वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। माता रामो मत्पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रा, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा, पूरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं, योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ विजयन्ते तराम। श्री राम जय जय राम। महर्षि वाल्मीकि ने जो कहा है उसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो और उनके गुणों के संदर्भ में चिंतन करते हुए भगवान राम जी के संदर्भ में कहते थे भगवान राम जी थे कैसे? बुद्धिमान मधुराभाषी। बुद्धिमान जो होता है उसकी भाषा कभी कभी तिक्त हो जाती है, तीखी हो जाती है, दूसरे को कष्ट देती है, लेकिन परम बुद्धिमान जिसे विपश्चित कहते हैं कि बुद्धि की पराकोटि, विपश्चिता, बुद्धिमान थे लेकिन मधुराभाषी थे। 14 वर्ष के लिए वनवास जो भी लिया होगा, भगवान राम जी तो मां को कह गए कि मां तूने अनन्य उपकार किए हैं, वन में बसने वाले हमारे प्रजाजन उनके लिए कोई राजा आज तक जा न सका। मां तेरी बहुत कृपा है कि उनके दर्शन और उनके आत्मसंतुष्टि के लिए आपने मुझे जाने का अवसर दिया। ये बात तो भगवान राम जी ही कह सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियम वद, मिष्टभाषी जिसे कहते हैं, सत्यम वद प्रियम वद। कभी भी बोलते समय जिससे बात करे उसे वो प्रिय ही प्रिय लगे, उसका भान हृदय में रखकर भगवान राम जी बातें करते थे। आगे कहते हैं कथयन नास्तवय नित्य, अस्त्रयोग्यांतरे शोपी, माने पूर्व मंत्र में मैं जा रहा हूं जिसमें अस्त्र शस्त्र के शिष्या से भी अवसर जाकर किसी के पास बैठकर अवसर प्राप्त करते थे किसी देने का, लेकिन प्रिय वचन बोलने के लिए वीर्यवान च वीर्येण महता स्वेन विस्मिता, स्वयं को विस्मित कर देने वाली पराक्रम की परिभाषा वो जानते थे। पराक्रम करने का सामर्थ्य उनमें था, लेकिन कदापि उनमें गर्व नहीं था। विनम्रता के साथ साथ और प्रिय वचन को बोलते बोलते वो समाज में विचरण करते थे। आज भी भगवान राम जी के गुणों का हम चिंतन करते हैं तो मनुष्य के लिए व्यक्तित्व विकास, आत्म विकास, जीवन विकास, मनोविकास, जितने भी प्रकार के विकास हो गए उन सभी विकासों को हम प्राप्त कर सकते हैं यदि राम जी के गुणरूप लीला वर्णन की परिभाषा हम यदि जानते हैं। आगे महर्षि कहते हैं कि उनमें एक विशिष्ट गुण था, न चामृत कथो विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजकः। कभी किसी से झूठ बात नहीं करते थे, झूठ नहीं, असत्य नहीं, अधर्म की बात नहीं, अपने कायिक वाचिक मानसिक आंतरिक शुद्धता को कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। छोड़ते कैसे? वो तो स्वयं रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म के विग्रह आप हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तित्व विकास की बात जिन्होंने मुझे पूछी है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो असत्य कतई नहीं, वृद्धानाम प्रति पूजकः, स्वयं तो विद्वान है लेकिन बड़ों का आदर और बड़ों की भक्ति करते थे। अनुरक्त प्रजाभ्यश्च प्रजाश्चाप्य अनुरण्यते,
प्रजा रहे, प्रजा में भिन्न भिन्न जो भी मिलते हैं उनका, वो कहते हैं ना कि जगदाभिराम है भगवान राम, उनके हृदय को आनंद देने की चेष्टा हर पल भक्ति पूर्वक करते थे। जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं तो यहाँ भगवान भक्तों की भक्ति करते हैं। भक्ति भक्त भगवंत खुरु नाम चतुहु वपु एक, इनके पद वंदन करे नासत विघ्न अनेक। ये तो केवल राम जी की लीला विलास से ही हो सकता है। अब इतने गुणों का हमने चिंतन किया, आगे भी कर सकते हैं। भगवान राम जी थे कैसे? कहते सानुक्रोशो, अनुक्रोश माने दया, अनुक्रोशम गुणाधवात, जिनमें गुण नहीं है, जिनमें जीवन के कुछ विशेषताएं नहीं, जीवन को आधार देने वाली, उन पर दयालु होकर उन्हें गुण प्रदान करने की चेष्टा करना। आजकल तो कोई कुछ प्रदान करता है तो फीस मांगता है। भगवान राम जी प्रेम के सिवा कुछ नहीं मांगते। सानु क्रोशो जित क्रोधो, हम किसी को पढ़ाते हैं, हम किसी को देते हैं, हम किसी से बात करते हैं, अगर वो ध्यान नहीं देता, मां भी एक थप्पड़ लगा देती है। लेकिन भगवान राम जी को कभी किसी का क्रोध नहीं आया। कहते हैं ना कि भगवान किसी का, मनुष्य करे तो हत्या और भगवान करे तो वध। वध में वो माने वरेण्यम, धारण करते हैं कि तू मेरा है। वरण धारणम, शरीर को छोड़ दे वो जीव और मुझे अपना ले, इस मानसिकता के साथ भगवान का शत्रु से भी, उसका शत्रु तो कोई होता ही नहीं, लेकिन जो भगवान को अपना शत्रु मानता है उसके साथ भी इस प्रकार भगवान पेश आते हैं। तो कहते हैं कि सानु क्रोशो जित क्रोधो ब्राह्मण प्रतिपूजक, जिसमें भी ब्रह्म विद्या की शलाका वो देखते हैं, जो ब्रह्म विद्या का उपासक है, जो भी ब्रह्म ज्ञानी है, जो परम निर्मल है, जो परम भक्तिमान है, वो सभी ब्राह्मण है। इस कारण उनकी पूजा करने में सदैव तत्पर रहते हैं। और आगे कहते हैं कि अनुरक्त प्रजाविश्च प्रजाश्चाप्यनुरंजते, वो तो किया ही उन्होंने, लेकिन आगे कहते हैं कि दीनानुकंपी धर्मज्ञो नित्यम प्रगहवांशुचि, ऐसा जीवन व्यतीत करते समय भी निरंतर वो दीन दयालु, कोई भी जाए उनके पास। राम जी स्वयं तो ये आविर्भाव नहीं रखते कि मैं दया कर रहा हूं। किसी के सखा हुए, किसी के मित्र हुए, किसी के बंधु हुए, किसी के भगवान हुए, किसी के सदगुरु हुए, किसी के सत्शिष्य हुए, क्या क्या नहीं हुए, लेकिन दिया क्या? परमानंद दिया, अपने सहवास से परम सुख दिया, परम समाधान दिया। इसी कारण वे दीन दयालु कहलाते, दीनानुकंपी धर्मज्ञ। और ऐसे व्यक्ति को धर्मज्ञ कहते हैं, धर्मज्ञ कहते हैं। भगवान राम जी धर्मज्ञ थे और कहते हैं कि नित्यम प्रगहवांशुचि, अंतर्बाह्य जो शुद्ध हो सकता है वही ऐसा जीवन व्यतीत कर सकता है। भगवान राम जी को व्यक्ति मानकर कोई देखे तो भी दिव्यत्व दिखना है, और भगवान माने तो दिव्यत्व के अलावा है ही नहीं। इसी कारण मैंने कहा कि व्यक्तिमत्व विकास के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए भगवान राम जी व्यक्ति थे ही नहीं संतों की दृष्टि से।